तो फिर आपस की तो गुफ्तगू बंद हो जानी चाहिए 2 मिनट के लिए। सर्वप्रथम एक महान दार्शनिक, महान समाजशास्त्री, महान अर्थशास्त्री, विश्वगुरु भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए, अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का नमन करते हुए, इस असीम सौंदर्य की पावन नगरी बरेली के इस त्रिमूर्ति पैलेस में उपस्थित तमाम हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हम उम्र साथियों और मंच पर उपस्थित हमारे बिजनेस गुरु और हमारे सहयोगी सीनियर्स लीडर साथी और हमारे ब्रांच के आरएम आदरणीय भाई विकास साहब जी, और अब इनसे बार बार प्रेशर लगाया जा रहा है कि भाई अब कुछ कर लिए और निकाल दो आगे के लिए। और इन्हें शायद मैं रुद्रपुर की साइड से जितनी भी फील्ड आई हुई है, जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं आपको वचन देता हूं कि जिस तरह से यहाँ पर बरेली में भी जब ब्रांच हुई थी तो उस समय भी बहुत पुरजोर कोशिशों के बावजूद ये लोग माने थे, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा दिल्ली में रहते हैं ना, एसी में बैठते हैं, तो ये लोग मानते नहीं है, क्योंकि इनको जब करके दिखा दिया जाता है तो ये कहते हैं नहीं भैया अब नहीं चलने वाला है। तो मैं जितने भी रुद्रपुर की साइड से लोग आए हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो एक बार अपने स्थान पर बैठे हुए हाथ खड़ा करके हमारे डॉक्टर साहब को परिचय दें कि रुद्रपुर की तरफ से इतनी टीम आई हुई है जिसका आपको ख्याल करना है। हाथ खड़ा करके परिचय देंगे जो रुद्रपुर की साइड से आए हुए हैं। अच्छा, इधर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा इन तमाम लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो साथियों, आप सभी का मैं दयाशंकर मौर्य, गांव नामदारगंज, थाना सिरौली, तहसील आंवला, जिला बरेली की ओर से और इस आस्था के पावन मंच की ओर से आप सभी का वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, वास्तव में आज आपके जीवन में वो दिन, वो मौका, वो अवसर आया हुआ है, जो मौका, जो दिन आज से लगभग 10 साल पहले मेरे जीवन में भी आया था। और जब ये अवसर मेरे पास आया था उस समय मैं चंडीगढ़ में राजमिस्त्रीगिरी का काम करता था। भाई किसी का फोन बज रहा है यहाँ। हालात ऐसे थे कि 65,000 का कर्जा था, जिसके चलते मैं राजमिस्त्रीगिरी का काम करता था चंडीगढ़ में। और अभी हीरा कली जी ने बताया कि ये भी बेलदारी करती थी, मेरे साथ मजदूरी करती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में ये अवसर मेरे सामने आया और मैंने इसे ज्वाइन किया, विश्वास किया और धीरे धीरे अपने लोगों को बताना शुरू किया। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जैसा अमूमन लोग आपसे भी कहना शुरू कर देंगे। यहां से जब आप जाएंगे और आपको चाहे जितना अच्छा कार्यक्रम लगा हो, आप इस काम को करना भी चाहते हैं, लेकिन जो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, कहां पर कुछ लोग आपका इंतजार भी तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस। फला व्यक्ति गया है, धर्मवीर गए हैं, राजवीर जी गए हैं बरेली, आज वहां करोड़ों रुपए का वितरण होगा और राजवीर जी बैग भर के लाने वाले हैं। ये इंतजार कर रहे होंगे लोग या नहीं कर रहे होंगे आपका? तो मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूं। यहां पर लीडरों ने, जिसने भी बारी बारी से आपको बात बताई है, अपने बारे में बताया है। ओम प्रकाश मौर्य जी ने अपने बारे में बताया, तमाम लोगों ने बताया अपने बारे में। तो लोग बस आपको मशवरा देना शुरू कर देंगे, क्यों भैया बन गए करोड़पति, आप चक्कर में तो ना पड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं, और जैसे ही आप कहोगे कि नहीं ये बहुत अच्छा काम है, तो लोग कहना शुरू कर देंगे भाई अच्छा काम नहीं है, ये अपनों की अपना गर्दन काटने का काम है। ये अपने अपने व्यक्ति के गर्दन काटने का काम है। मैं आपको बता दूं, कभी विश्वास किया था मेरे बिजनेस गुरु जी ने, उन्होंने अपने लोगों को जब व्यापार बताना शुरू किया, तो जिसमें डायमंड स्टार जनाब अजीजुर रहमान साहब बैठे हैं, हमारे बिजनेस गुरु के बहनोई साहब, तो मैं चाहूंगा इनके सम्मान में भी दिल की गहराइयों से एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, व्यक्ति अपने के पास जाता है और जो लोग नजरअंदाज
नजरअंदाज कर जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जैसे ओम प्रकाश ने भी बताया, मैंने 27 महीने तक नजरअंदाज नहीं किया होता तो मैंने रॉयल्टी ली होती। और अजीजुर रहमान साहब ने भी बताया कि मैंने अगर इसको नजरअंदाज नहीं किया होता तो शायद मैं भी दिलशाद साहब से पहले ड्रीम हाउस हो गया होता। तो साथियों, जो गलतियां यहाँ के लोगों ने की हैं बस आप मत करना। अगर इन लोगों की वास्तव में ये फंसाने का काम है, काटने का काम है, अगर इन लोगों को इस सिस्टम में न लगाया गया होता तो क्या आज आपके सामने इतनी भीड़ के सामने खड़े होकर के ये चेक, ये मालाएं और अपना नाम परिचय बताने का अवसर इन्हें मिला होता? नहीं मिला होता। तो ये एक विशेष व्यापार है, बस इसको समझ लें। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने जब इस सिस्टम को करना शुरू किया है तब से मेरे एक ताऊ थे, मैं दिलशाद साहब को प्लान दिलाने के लिए ले गया था जहां पर जो पीपल का पेड़ है, जहां थान है उसके पीछे वाले मकान में। तो ताऊ ने ये कह दिया था, बेटा तुम तो जुड़ गए हो ना, और एक घर में 2-2 कारों का क्या होगा। तो मैंने कसम खा ली थी, मैंने कहा ताऊ खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी के नाम सिर्फ 2 बीघा जमीन थी और मेरे ताऊ के नाम 30 बीघा जमीन थी, उनके 3 बेटे थे। तो साथियों, आज जब भी दयाशंकर की कार जाती है तो ताऊ की एक जगह पड़ी हुई है खाली, उस ताऊ की जगह में मैं जानबूझ कर उस कार को खड़ी करता हूँ, जानबूझ कर खड़ी करता हूँ मैं उसमें। और मेरे ताऊ अगर अकस्मात बाई चांस उस बैठक पे होते हैं और वो देख लेते हैं कि हाँ ये आ गया, तो वो बैठक छोड़ के पीछे निकल जाते हैं मकान के। तो साथियों, बस आपने अगर भरोसा कर लिया, मैंने विश्वास किया और चलना शुरू किया तो ठीक 3 महीने के अंदर मैंने इस सिस्टम से सिल्वर का चेक लिया। कुछ लोग कहते हैं कि पहले वालों को ज्यादा मिलेगा, बाद वालों को कम मिलेगा। जब मैंने 105 लोगों की टीम खड़ी की थी आस्था के साथ तो मुझे 18,000 रुपए का चेक दिया था सिल्वर के रूप में आस्था ने। यदि आज आप लोग या आपका जो सीनियर है आज आपको यहाँ बुला करके लेके आया है, अगर वो सिल्वर स्टार है और उसने आस्था के लिए 105 की टीम दी है तो उसके लिए कितने रुपए का चेक दिया कंपनी ने? तो पहले वालों को ज्यादा मिलता है या आज वालों को? आज वालों को ज्यादा मिलता है। मैंने सीनियर से पूछा, सर अब सिल्वर तो हो गया, आगे कैसे चलना है? और सिल्वर की भी कहानी बता दूं, एक विषम परिस्थिति रही, इतना समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि गुरुजी से आज मैं फिर एक बार सीखूं, क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य है। आप ये बंदा तो ड्रीम हाउस बनना जानता है, अभी बनाना नहीं सीखा है मैंने। मेरी जो सीख है कि मैं स्वयं से ड्रीम हाउस का रेशियो पूरा कर दिया, अपने भाई की आईडी का लग धक के मैंने रेशियो पूरा कर दिया, लेकिन आपने अपना रेशियो पूरा किया और मेरी दोनों आईडियों का रेशियो पूरा कराया। इसकी सारी उपलब्धि आपके लिए जाती है, क्योंकि आपको ये सब अनुभव हैं। और मैं आज फिर एक बार सीख के जाऊंगा आपसे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज मुझे कुछ ऐसा देकर के जाएं कि आने वाले टाइम में हीरा गली जी बैठी हुई हैं 17 लेवल की अचीवर बनके, 16 लेवल के अचीवर बनके, आने वाले समय में इनके भी नाम से ड्रीम हाउस फाइनल हो जाए और बहुत जल्दी चेक आ जाए। तो साथियों, आपसे मैंने पूछा कैसे करना है, तो उन्हीं सिल्वरों में से जब मैं सिल्वर हो गया उन लोगों में से मैंने काम करना शुरू किया, उन लोगों के साथ लगा। तो साथियों, ठीक 9 महीने के अंदर मेरा इस सिस्टम से गोल्डन का चेक आया और फिर उन्हीं लोगों के साथ में लगा रहा। तो ठीक 26 महीने के अंदर मैं इस सिस्टम से मेरे घर में कार आ गई थी। और जब कार का कार्यक्रम हुआ था तो मैं आपको बता दूं, मेरे घर पे कार खड़ी करने के लिए जगह भी नहीं थी। मेरे घर पर कार खड़ी करने के लिए जगह भी नहीं थी। कार खरीद के लिए आया, मैं ओम प्रकाश मौर्य जी के यहाँ पे कार खड़ी करने गया था, जबकि उस समय में ये काम नहीं करते थे। मैं इनके घर पे कार खड़ी करने गया और कार खड़ी करके आने के बाद उसका कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम होने के बाद में फिर मैंने उन्हीं लोगों के साथ चलना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, ठीक 81 महीने के अंदर 30 अप्रैल 2018 को मेरे नाम से इस सिस्टम से आखिरी लेवल फाइनल हो गई। तो एक अवसर है आपके जीवन में आया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं कि ये काम जोड़ने का है, किस किस का मानना है कि ये काम जोड़ने का है? हाथ खड़ा करके परिचय देंगे। ये काम, आपकी बात को मैं सराहता हूं, यदि ये काम जोड़ने का है तो दुनिया का कोई, हीरा कली ने भी बताया, कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना जुड़े कामयाब होता है। माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या घर जोड़ जोड़ के चलता है या तोड़ तोड़ के चलता है? हेलो, घर जोड़ जोड़ के चलता है। रोड एक दूसरे से जोड़ के बनाए जाते हैं, अलग अलग बना दिए जाते
घर में माताएं बहनें खाना बनाती हैं, रोटी सेकती हैं, आटे पानी का जोड़ लगता है, ये अलग अलग होके काम चल जाता है। तो दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो बिना जुड़े कामयाब हो गया हो। हाँ, अगर इस सिस्टम की बात आती है तो मेरी नजर में ये काम जोड़ने वाला नहीं है। ये मेरी नजर में ये काम है मिलनसार व्यक्ति का। ये काम मिलनसार व्यक्ति का है। और मिलना कैसे है आपके लिए? दो तरह से मिलना होता है, एक तो मिलनशील होता है और एक होता है घुलनशील। क्या होता है? मिलनशील और दूसरा घुलनशील। यदि आप इस सिस्टम में मिलनशील बन के रहेंगे तो शायद सफलता आपको देरी से मिले। और जिस दिन आप इस सिस्टम के साथ घुलनशील बन के लग जाते हैं, घुलनशील का मतलब समझते हैं? पानी में अगर कंकड़ डाल दिया जाए तो मिल तो गया पानी में, लेकिन जब भी हिलाओगे तो कंकड़ अलग आवाज करेगा और पानी अलग हिलेगा। हाँ या ना? दोनों का अलग होगा, तालमेल नहीं मिलेगा। और पानी में यदि चीनी मिला दी जाए और उसे थोड़ा सा हिला दिया जाए तो क्या होगा? अब उसे अलग अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही यदि यहां पर आपने अपने आप को मिलनशील होने के बाद में सीनियर के रूप में अपने आप को घोल लिया, सीनियर में अपने आप को विलय कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस मंच पे ड्रीम हाउस बनने से रोक ले। और करना क्या है? घुलनशील कैसे होना है? आपको मिलना है उन लोगों से जिनको आप अपने व्यापार में लाना चाहते हैं। किन लोगों से मिलना है? उन लोगों से मिलना है जिनको आप अपने व्यापार में लाना चाहते हैं, और उन लोगों से मिलवाना है जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। बस ये दो ही बातें हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? किन लोगों से मिलना है? हेलो, अरे कैसे लोगों से मिलना है आपके लिए? जिन लोगों को आप अपने साथ लाना चाहते हैं उनसे आपको मिलना है, और उन लोगों से मिलवाना है जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। बस ये काम चलना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस काम को करते हुए उन लोगों से जब आप मिलने जाएंगे और मिलवाने जाएंगे तो एक समस्या आएगी। आपको ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ेगा जो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको मिलना, और उन लोगों के साथ बैठ करके वो बात करनी होगी जो बात वो सुनना नहीं चाहते हैं। बस इसी पे टिका हुआ ये सारा सिस्टम। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि बहुत अच्छा सिस्टम है। बस इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। चलते चलते मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि साथियों, एक बहुत अच्छा व्यवसाय है ये, और इतना बड़ा व्यवसाय है। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं अपने बिजनेस गुरु की तारीफ में कोई शब्द रखूं तो वो बनते ही नहीं है, क्योंकि एक तारीख आई थी अभी ड्रीम हाउस से अलग की बात मैं बता रहा हूं आपके लिए। ड्रीम हाउस में तो जो अमाउंट है वो कंपनी को देना ही देना है हर हालत में, लेकिन बीच में भी बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं? आप यदि अपने घर से यहाँ तक आए होंगे तो आपको कई जगह बस स्टैंड या टेम्पो स्टैंड, इस तरह के स्टैंड पड़े होंगे या नहीं पड़े होंगे, और हर जगह पे सवारी रुक के आती होगी। ऐसे ही इस सिस्टम में बीच बीच में स्टैंड पड़ते हैं। तो अभी एक तारीख निकल के गई थी 15/10, साहब बता दूं, लेकिन आप सुनना नहीं। RM साहब से गुजारिश है, आप मत सुनना मेरी बात को, बाकी का चाहे सब सुने। हाँ, क्योंकि लगता है यार, एक तारीख आई थी 15/10/2020 और एक तारीख आई थी 15/11/2020। कितना समय होता है इसके बीच जी? अरे कितना समय होता है? TDS काटने के बाद में इस एक महीने के अंदर कंपनी ने ड्रीम हाउस से अलग, मतलब नहीं उससे कोई, 8,53,200 रुपया मेरे घर में दिया कंपनी ने इस महीने में। आप समझते हैं कितना? 8,53,200 रुपया। समझ रहे हैं आप?
तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाहेंगे तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, बहुत ज्यादा हुनरमंद व्यक्ति भी, अगर आपने यहाँ पर एक बार टीम बना के खड़ी कर ली तो आमदनी की अगर बात करें तो वो भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। सहज को आपका यदि मुकाबला करना चाहें तो वो नहीं कर सकता। और इसीलिए जब दिल्ली वाले आते हैं तो हम ये बातें बताना नहीं चाहते कि एक महीने में कितना मिलता है। जो सोचते हैं अरे यार हमने तो इतनी डिग्री करी और हमको पैसा नहीं मिला, तो डर लगता है। चलो खैर, मार्गदर्शन सब आपका ही है और आप ही लोगों का सिस्टम है, आपने बनाया है। और शायद मैं समझता हूं कि जिसने लाइट बनाई होगी बिजली, उसको इस बिजली की ताकत का नहीं पता होगा कि बिजली क्या क्या कर सकती है। और ऐसे ही आप लोगों ने ये सिस्टम बनाया है, तो आप लोगों को इस सिस्टम की ताकत के बारे में शायद पता हो, लेकिन एहसास नहीं किया होगा। एहसास करने का मतलब होता है, कहते हैं रसगुल्ला खा के देखा क्या? रसगुल्ला खा के देखा क्या? और जब खा ही लिया तो देखना क्या है उसका? हेलो, जब रसगुल्ला खा ही लिया तो उसको देखना क्या है? और दूर से कहते रहो कि रसगुल्ला देखा, रसगुल्ला देखा, रसगुल्ला देखा। अब उसे देखते रहो तो उसकी वो खट्टा है, मीठा है, कितना उसमें स्वाद है, क्या आप लोगों को पता चलेगा? हेलो, नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पर मंच पे बैठे हुए सभी लोग आस्था रूपी रसगुल्ला का रस ले रहे हैं। यदि वाकई आप अपने परिवार को इस रसगुल्ले का रस देना चाहते हैं तो आस्था परिवार आपका स्वागत करता है। चलते चलते मैं एक ही बात कहूंगा, कश्मीर की तस्वीर बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। फूल सिंह जी किधर गए? हाथ खड़ा कर दें भाई। कश्मीर की तस्वीर बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। और दयाशंकर मौर्य के जीवन का इतिहास बदलने वाले को आदरणीय जनाब मोहम्मद दिलशाद। तुम क्या पूरी बात सुन लिया करो यार, हद हो गई है। कश्मीर की तस्वीर बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकार कहते हैं। और दयाशंकर मौर्य के जीवन का इतिहास बदलने वाले को आदरणीय जनाब मोहम्मद दिलशाद बनाम आस्था परिवार कहते हैं। आदरणीय जनाब मोहम्मद दिलशाद बनाम आस्था परिवार कहते हैं। तो मैं एक बार पुनः सहयोग चाहूंगा। वह वट वृक्ष जिसकी छांव में, जिसकी हवा में, या उसकी मीठे मीठे फल हमारे आपके जैसे ना जाने कितने परिवार अपने परिवार को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, उस वट वृक्ष का बीज देने वाले कंपनी के जनक परम आदरणीय माननीय अजय छावड़ा जी और मेरे बिजनेस गुरु बैठे हुए हैं, इन दोनों ही महान हस्तियों के सम्मान में दिल की गहराइयों से एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों। और तीसरा मैं सहयोग चाहूंगा आपसे, यदि आप लोग यहाँ आए हैं और इतनी शांति से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि सीधा सा कि आप अपने चाहने वालों की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं। तो एक बार आपसे मैं दिल की गहराइयों से चाहूंगा, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं जिनको आप अपने घरों पर छोड़ करके आए हैं। इसी के साथ यदि आप आग के पास बैठोगे जाकर, यदि आप आग के पास बैठोगे जाकर तो एक दिन उठोगे कपड़े जलाकर। और आग कौन है? आग का क्या काम होता है? जलना। और आग का क्या काम है? जलना। और इसके अलावा कोई काम है आग का क्या है? तो जो लोग, यदि आप आग के पास बैठोगे जाकर के, आग कौन है? जो इंतजार कर रहे हैं, वो चाहेंगे कभी कि आप उनसे अच्छा कपड़ा पहनो, वो चाहेंगे उनसे अच्छा मकान आपका बन जाए, वो चाहेंगे कभी कि उनके बच्चों से अच्छे स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने जाएं। और ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? वो जलेंगे। ऐसे रास्ते पे भी आपने चलना शुरू कर दिया तो सिवाय जलने के अलावा और कुछ कर सकते हैं? तो मेरा कहना है, यदि आप आग के पास बैठोगे जाकर तो एक दिन उठोगे कपड़े जलाकर। यदि आप उन्हीं लोगों में बैठे रहे, नकारात्मक लोगों में, तो आप अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने कपड़ों को ही जला सकते हैं। और यदि आप आस्था के फूलों में बैठोगे, यदि आप आस्था के फूलों में बैठोगे आकर के, तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, आप सभी लोग उठोगे निश्चित रूप से कपड़ों में खुशबू लगाकर। आप सभी लोग उठोगे निश्चित रूप से कपड़ों में खुशबू लगाकर, क्योंकि अगर इन लोगों में आपने रहना शुरू कर दिया तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, आप निश्चित रूप से अपने परिवार में एक नई तरक्की ले आएंगे। इसी के साथ मैं कहूंगा आई एम, आप कहेंगे? पक्का मेरा साथ देंगे? आई एम, आई एम, आई एम। हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम करेंगे, हम करेंगे और हम करेंगे।
इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर।